नमस्ते। अक्सर हम माथे पर एक छोटी सी बिंदी देखते हैं, है ना? कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक डॉट नहीं, बल्कि इसके पीछे कितनी गहरी बातें छिपी हो सकती हैं? आज हम इसी खूबसूरत प्रतीक के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। ये सवाल बहुत आम है, खासतौर पर उनके लिए जो भारतीय संस्कृति को और करीब से जानना चाहते हैं। और इसका जवाब, यकीन मानिए, बहुत ही दिलचस्प है। ये हमें इतिहास, आध्यात्म और हाँ, फैशन की दुनिया में भी ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिंदी, ये शब्द आया है संस्कृत के बिंदु से, मतलब एक छोटा सा डॉट या एक बूंद। सुनने में कितना सरल है ना? लेकिन इसका जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। और वक्त के साथ इसका रूप कैसे बदला है, वो कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि बिंदी सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हिंदू दर्शन से जुड़ी हुई हैं, जहां इसे हमारी तीसरी आंख का प्रतीक माना जाता है। हमारी दोनों भौहों के बीच की जो जगह है ना, उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। माना जाता है कि ये हमारे सारे आध्यात्मिक ऊर्जा का सेंटर पॉइंट है। कहते हैं कि सारा ज्ञान, सारा कॉन्सेंट्रेशन यहीं से आता है। तो आध्यात्मिक तौर पर देखें तो बिंदी के कई काम हैं। ये हमारी एनर्जी को बनाए रखने में मदद करती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। ये एक तरह से एक रिमाइंडर है आध्यात्मिक जागृति का। और हाँ, ये किसी देवता के प्रति भक्ति का भी चिन्ह है। जब प्रार्थना के बाद इसे लगाते हैं तो ये दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ आध्यात्म पर खत्म नहीं होती। बिंदी किसी की पहचान के बारे में भी बहुत कुछ कह जाती है। मतलब उनका जेंडर क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, और वो किस इलाके से हैं, ये सब कुछ। यहाँ एक आम कन्फ्यूजन होता है बिंदी और तिलक के बीच। लोग सोचते हैं दोनों एक ही हैं, पर ऐसा है नहीं। देखिए, बिंदी आमतौर पर महिलाएं लगाती हैं और ये उनकी वैवाहिक स्थिति भी बता सकती है, जैसे शादीशुदा महिलाओं के लिए लाल बिंदी। और अब तो ये एक बड़ा फैशन एक्सेसरी भी बन गई है। वहीं दूसरी तरफ तिलक ज्यादातर पुरुष लगाते हैं, खासतौर पर धार्मिक समारोहों में, और ये किसी खास देवता के प्रति उनकी भक्ति को दिखाता है। और सिर्फ तिलक की ही बात करें तो देखिए कितनी वैरायटी है। विष्णु के भक्त यू या वी शेप का तिलक लगाते हैं, जिन्हें वैष्णव कहते हैं। शिव भक्त यानी शैव पवित्र राख की आड़ी लकीरें लगाते हैं। लक्ष्मी नारायण के भक्त हल्दी पर लाल खड़ी रेखा बनाते हैं। और जो लोग शांतिपूर्ण अभ्यास करते हैं वो चंदन का गोल टीका लगाते हैं। मतलब हर निशान का अपना अलग अर्थ है। और यही विविधता हमें बिंदी में भी देखने को मिलती है पूरे भारत में। अगर हम दक्षिण भारत जाएं तो वहां हल्दी और कुमकुम की बड़ी गोल बिंदियां दिखेंगी। महाराष्ट्र में महिलाएं चांद के आकार की बिंदी लगाती हैं। बंगाल में शादीशुदा महिलाओं की पहचान है लाल गोल बिंदी। राजस्थान और गुजरात में तो और भी कलाकारी, रंग बिरंगी जड़ी हुई बिंदियां। और उत्तर भारत में यहाँ कपड़ों से मैच करती हुई सजावटी स्टिकर बिंदियां बहुत पॉपुलर हैं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। कैसे ये पवित्र प्रतीक धीरे धीरे एक स्टाइलिश फैशन स्टेटमेंट बन गया, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। सोचिए, सदियों तक बिंदियां कैसे बनती थीं? कुमकुम यानी सिंदूर से, चंदन के लेप से, हल्दी से या फिर पवित्र राख से। सब कुछ नेचुरल, पवित्र और सीधे स्किन पर लगाया जाता था। और आज तो बिंदी का पूरा कायापलट हो गया है। स्टिकर वाली बिंदियां हैं जो लगाने में सुपर इजी हैं और हजारों डिजाइन्स में आती हैं। शादियों और त्योहारों के लिए क्रिस्टल वाली जड़ी हुई बिंदियां हैं। कपड़ों से मैच करने के लिए सिल्वर, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड हर रंग की बिंदियां हैं। और रोजमर्रा के लिए सिंपल, छोटी, एलिगेंट डॉट्स। मतलब हर मौके के लिए एक बिंदी है। और जैसा मैंने कहा, ये सफर भारत की सीमाओं पर नहीं रुका। बिंदी ने दुनिया भर के फैशन रनवेज और म्यूजिक फेस्टिवल्स तक का सफर तय किया। और इसी के साथ शुरू हुई एक बड़ी बहस। सवाल ये है कि क्या विदेशियों का बिंदी पहनना सही है? जब ग्लोबल सेलिब्रिटीज इसे पहनते हैं तो दो बातें सामने आती हैं। कुछ कहते हैं ये कल्चरल अप्रिसिएशन है, मतलब संस्कृति का सम्मान। और कुछ कहते हैं ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन है, यानी संस्कृति का सिर्फ फैशन के लिए इस्तेमाल करना, बिना उसका मतलब समझे। तो इसका जवाब क्या है? देखिए, अगर कोई भारत में एक मेहमान है और उसे बिंदी लगाई जाती है तो वो स्वागत और आशीर्वाद का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो हाँ, इसे पहना जा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ। जरूरी बात यह है कि इसे सिर्फ एक ट्रेंड न समझकर इसके पीछे की संस्कृति और भावना को भी समझा जाए। तो मंदिरों से लेकर फैशन रैंप तक की इस यात्रा के बाद हम कहाँ पहुंचे? क्या है इसका सार?
बात ये है कि ये छोटा सा डॉट असल में बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसकी कई परतें हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो तीसरी आंख और दिव्य ऊर्जा से जुड़ा है। ये एक सामाजिक संकेतक है जो मैरिटल स्टेटस, इलाके और भक्ति को दिखाता है। ये एक फैशन एक्सेसरी है जो स्टाइल और पर्सनल एक्सप्रेशन का जरिया है। और ये एक कल्चरल स्टेटमेंट भी है, विरासत, पहचान और स्त्री शक्ति का प्रतीक। वाराणसी के मंदिरों से लेकर मुंबई की सड़कों तक बिंदी और तिलक भारत की आत्मा की वो कहानी कहते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। ये वो कहानी है जहां पवित्रता और स्टाइल और पर्सनल और प्रोफाउंड सब एक साथ मिल जाते हैं। आखिरकार ये छोटा सा निशान हमें एक ऐसी संस्कृति की याद दिलाता है जो अपनी गहरी जड़ों को आज की दुनिया के साथ बड़ी खूबसूरती से जोड़ती है।